नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश ढाका ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वैसे तो हमेशा पर्दे के पीछे काम किया है और वहां पर जो काम कर रहे हैं उसमें जो खुशी है वो शायद मेरे को यहाँ पर भी महसूस नहीं होती। लेकिन एक सामाजिक विज्ञान विषय का विद्यार्थी हूँ और ये जो टीम बनाई है उसमें भी मतलब पूरा अच्छा खासा नॉलेज था कि अपने विषय के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है। तो उस अब परीक्षा के भी कुछ दिन बचे हैं तो कुछ निजी अनुभव भी शेयर करने थे और कुछ जिन साथियों के साथ काम किया, एक उनका थोड़ा सा, वैसे तो आप सब जानते हो इनका, फिर भी हल्का सा इनके ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो देंगे और थोड़ी सी इस बात पर चर्चा करेंगे कि जो अब ये अंतिम समय है इसमें सबकी तैयारी ऑलमोस्ट है। अब कोई नहीं, हम ये नहीं कहेंगे हमारी ये बुक्स लाओ वो बुक्स लाओ ना। जो अंतिम समय उसमें कैसे थोड़ा सा अपन और उसको सामाजिक में उसको और इंक्रीज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, अपने तैयारी को थोड़ा सा और बूस्ट दे सकते हैं और एक सिलेक्शन की दौड़ में बने रह सकते हैं। क्योंकि इस बार सामाजिक विज्ञान में पोस्टें भी अच्छी खासी है पिछली बार की तुलना में, और अब आने वाले समय में हमेशा पोस्टें सामाजिक में कम होती जाएगी। हो सकता है आने वाले समय में बिल्कुल ये डेडली सब्जेक्ट हो जाए, कोई इस पर चौंकने वाली बात भी नहीं होगी। जैसे अपन ग्रेजुएशन तक पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट्स अपने नॉन होते हैं, लेकिन जैसे ही एसएसटी की तैयारी करते हैं तो कुछ काफ़ी सारे नए सब्जेक्ट्स आते हैं, पहली बार पढ़ने का मौका मिलता है। तो जब मैं खुद तैयारी करता था तो इनमें से जो 3 सर है वो तो मैं उनसे खुद से पढ़ चुका हूँ। जो दर्शन शास्त्र सर है वो बिरजेंद्र जी चौधरी, और अंकित शुक्ला सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते थे, और जो डॉक्टर अरुणा चौहान मैम है वो शिक्षण वेदिया पढ़ाती थी। उसके अलावा भी हमारी बाकी टीम की बात करें, अर्थशास्त्र में उर्मिला मैम ने बहुत अच्छा काम किया है और पिछले काफ़ी सालों से उर्मिला मैम जो है पढ़ा रही है, और उनके पिछले सालों से भी कंटेंट से उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऐसे ही जो ज्योग्राफी डॉक्टर गुमानाराम चौधरी असिस्टेंट प्रोफेसर नावा कॉलेज में। ऐसे ही राजनीति विज्ञान में मेरे मित्र अभी जो संसेशन है वो पॉलिटिकल साइंस में शंकर सियो सर और महेंद्र चौधरी सर। और अपन बात करें इसके अलावा साइकोलॉजी में डॉक्टर लखिया हो जाइए, समाजशास्त्र दी बेस्ट डॉक्टर मैनपाल सारण। पूरे राजस्थान में वो इकलौते टीचर है जो नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी करवाते हैं, और उनसे उनके सब्जेक्ट में उनके जैसा मेरे को तो कोई नज़र ही नहीं आता। ऐसे हर सब्जेक्ट के हमारे एक्सपर्ट थे। इतिहास में संतवीर सर, और बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये बुक्स है, और जो अब जिनके पास नहीं भी है तो भी हम आज कहें कि ये हमारी बुक्स ले लो तो उनका उनमें नुकसान है, क्योंकि अब हमें से ये रिवीजन का टाइम है। सफलता में कोई सी भी चीज़ हो, जहाँ तक मेरा निजी अनुभव है, सफलता में 3 चीज़ चाहिए होती है। जो पहली चीज़ है वो है दृढ़। अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत है, तो आप पहली सफलता की सीढ़ी वहीं पर चढ़ जाते हैं। दूसरी है अच्छी अध्ययन सामग्री, वो भी टाइम पीछे चला गया। दृढ़ इच्छा शक्ति हो तभी आप तैयारी कर रहे होंगे। जो तीसरी चीज़ है वो है रिवीजन। इन 3 चीज़ के बेस पर विद्यार्थी, मेरा यह मानना है कि साल भर के अंदर कोई सी भी नौकरी प्राप्त कर सकता है, छोटी से लेकर बड़ी तक। अगर उसमें ये 3 चीज़ अच्छे से हैं, बार बार चीज़ों का रिवीजन करना। मेरी सफलता के पीछे उस समय बेरोज़गार थे, और बेरोज़गार तो क्या, ऐसे मैं 22 साल से पहले ही नौकरी लग गया तो उसको आज के देखते हुए बेरोज़गारी भी काउंट नहीं कर सकता। लेकिन बहुत रिवीजन किया हमने, मतलब जो सर मैम्स वगैरह सर वगैरह ये पढ़ाते थे, मैंने उसको 8-8 बार 10-10 बार उसको सिलेबस को रिवीजन कर लिया था। हमारे उस टाइम वैकेंसी 8-10 महीने आगे की से गई थी, तो रिवीजन का अच्छा खासा टाइम मिल गया था। और जो अध्ययन सामग्री बहुत अच्छी थी मेरी, और दृढ़ इच्छा शक्ति वो बिल्कुल टॉप पर था। और जो तीसरी जो सफलता में मायने रखता है, जो मेरे को लगता है, हो सकता है दूसरे विचारों के और भी काफ़ी सारे विचार हो, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो रिवीजन, वो मेरा अच्छा खासा हुआ था। अब फिर जब हमको काम करने का मौका मिला इस क्षेत्र में, तो सबसे पहले इन्हीं गुरुजी जिनसे मैं पढ़ा, इन्हीं के साथ मेरी काम करने की बहुत इच्छा थी, और खुशनसीब है कि आज मैं इन सर के साथ काम कर रहा हूँ। अब बात करें कि हाँ, कि सर आप कह रहे थे कि अंतिम समय में क्या इसको और कैसे थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। तो अब जिसके पास जो अध्ययन सामग्री है, अब मैं कहूँ कि हमारी लोक प्रशासन ले आओ, इतिहास ले आओ और शास्त्र ले आओ, तो उसमें आपका नुकसान है।
और हम ऐसा कहेंगे भी नहीं। और कोई दूसरा कहता है तो भी आपको गलत कहता है कि इस समय अपनी अध्ययन सामग्री चेंज नहीं करनी है। और जो रही बात कि इस अपन क्या फिर इस समय से थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, तो जो बेहतर कर सकते हैं वो सिर्फ शिक्षण विधियों वाला पोर्शन है। बाकी सारे फैक्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें अपन को डाटा याद करने रहते हैं, बार बार रिवीजन करना रहता है। ये एक अच्छा समझ आधारित विषय है, इसमें मेरे को गिने चुने फैक्ट्स याद आते हैं। एक तो अनुभव संगू, एडगर डेल का, ऐसे कुछ गिने चुने टीचर ही हैं, गिने चुने फैक्ट्स ही हैं जिनमें अपन इसको अपन याद करने रहता है, और पूरा समझ आधारित विषय है। जो डॉक्टर अरुणा चौहान है वो पिछले 30 सालों से इस क्षेत्र में, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में काम कर रही है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती शिक्षण विधियों का टीचर ढूंढने की थी। खूब सारे यूट्यूब पर टीचर्स वगैरह थे, लेकिन ऐसा मन नहीं मान रहा था क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को दूसरा और भी पढ़ा दे, लेकिन शिक्षण विधियों में एक जिसको अनुभव हो काफ़ी सालों का, और मैम एक बीएड कॉलेज के प्राचार्य भी है, तो इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। 146 पन्नों की बुक है। अगर इस पीवाईक्यू को हटा दे, अगर अपन तो इस पीवाईक्यू को हटा दे तो 106 पन्ने ही बचते हैं इसमें मात्र। तो 106 पन्नों में अपन अच्छी समझ इसमें विकसित कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़, पहला चीज़ तो ये हो गया कि अपन इस समय शिक्षण विधियों को अगर अच्छे से थोड़ा सा भी अपन इसमें समझ आधारित पूरा सब्जेक्ट है और इसको गहनता से अध्ययन करें। अब जिसके पास जो बुक है वो पढ़ता रहे, और जिसके पास अच्छी बुक्स नहीं है तो मैं इस एक बुक्स को जरूर सजेस्ट करता हूँ कि इस समय आप इस बुक्स पर जा सकते हो। और अगर पहले किसी शिक्षण विधियों की दूसरी बुक है तो फिर वो पढ़ते रहिए, फिर आपको चेंज नहीं करनी है। फिर दूसरी चीज़, एमसीक्यू। एमसीक्यू के लिए मार्केट में हमने बहुत अच्छी बुक्स निकाली थी, दो आपको आप लोगों के पास होगी। पहली वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास, जहाँ इतिहास के सिंगल रिवीजन है 2800 प्लस क्वेश्चन तो सिर्फ इसमें इतिहास के हैं। मतलब ऐसा लगता है कि थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एमसीक्यू से इसका ये पूरा सब्जेक्ट कवर कर लेगा, जिस बिल्कुल कर लेगा। दूसरा, इसमें समाजशास्त्र है जो मैनपाल जी सारा ने बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। मैम ने यहाँ पे अर्थशास्त्र भी उर्मिला मैम ने अच्छे से तैयार किया है। और ऐसे ही यहाँ मुकेश डाका सर, कुमाराम बेनीवाल सर, जो वॉल्यूम 2 है वो भी बहुत अच्छे से, इनमें इनकी खास बात है कि इनमें एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू दोनों ऐड है, ताकि जिसने ये हमारी पीवाईक्यू की बुक नहीं भी ली है वो भी इस अंतिम समय में इसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे, और एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और जिसके पास अभी किसी दूसरे पब्लिकेशन की है तो वहाँ पर भी एमसीक्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। इससे अपन को जो अपनी तैयारी है, इससे वो तैयारी अपन को पता चलती है कि हाँ ठीक है या नहीं है अपन, और उससे इसीलिए एमसीक्यू ज़रूरी है। अब हमारी बुक्स है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी आपके पास हमारी बुक्स नहीं होगी, किसी दूसरी पब्लिकेशन की भी बुक्स है, तो आप उन्हीं को पढ़ते रहिए, रेगुलर पढ़ते रहिए। रिवीजन ही सफलता दिलाएगा आपको लास्ट में। आप जिस दिन लगोगे आपको कोई दूसरे पूछेगा तो आप भी ये कहोगे मैंने चीज़ों को बार बार पढ़ा है। अध्ययन सामग्री में थोड़ा सा कोई चीज़ हल्की फुल्की है तो भी चल जाती है। अगर आपके पास पूरा पेपर भी है, अपन देखते हैं कि कभी कभार पूरा पेपर भी है और वो भी अगर रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो भी नंबर नहीं आता है। तो जो सबसे इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है वो अपना रिवीजन है। आप रिवीजन करते रहिए। अगर आपके पास शिक्षण गतिविधियाँ कोई फिर कह रहा हूँ, अंतिम समय में जो नंबर बूस्ट करने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि इसका भी 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन भी इसके आएंगे, उतना ही योगदान इसका है जितना इतनी बड़ी इतिहास का है। तो स्मार्ट स्टडीज़ तो यही कहती है कि इन अंतिम समय में अपन जो ये दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, ये जो अर्थशास्त्र, शिक्षण विधियाँ, जो ये ऐसे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, इन पे अपन अच्छे से पकड़ करें। इनका रिवीजन बार बार हो सकता है, इतिहास का आपका रिवीजन बार बार नहीं होगा। इतिहास का रिवीजन करने बैठ जाओगे तो 15 दिन इतिहास के लिए ले लेगी, कैसे रिवीजन होगा। लेकिन हाँ, इन पोर्शंस में अपन अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, अच्छे अपन अंक ला सकते हैं। धन्यवाद।